ओम शांति। आज हम सुनेंगे कैसे विहंग मार्ग की सेवाओं के साथ साथ विदेश में भी 1971 से सेवाएं शुरू हुई। इसके बारे में ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी ने अपने लेख में लिखा है। मातेश्वरी जी ने मुंबई में महारथी भाई बहनों की मीटिंग कर प्रदर्शनी सेवा के बारे में विचार पूछे। उसमें सबने एक ही आवाज में कहा कि ये सेवा अवश्य ही विहंग मार्ग की सेवा है। मैंने जगदीश भाई जी से पूछा, प्रदर्शनी सेवा के बारे में आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? जगदीश भाई जी ने कहा, बाबा मुरली में कहते हैं, ईश्वरीय सेवाओं का अवलोकन करने के लिए माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन लगेगी। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद मुझे समझ में आ गया कि बाबा ने जो कहा वह सत्य है। मातेश्वरी जी ने अपने विचारों के साथ आए हुए सभी महारथी भाई बहनों के विचार मधुबन में ब्रह्मा बाबा को भेजे कि यह विहंग मार्ग की सेवा है। उसी मीटिंग में जगदीश भाई जी ने अपना विचार रखा कि हम यह प्रदर्शनी दिल्ली में भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्चे, ये प्रदर्शनी तेरा आविष्कार है, तुम इस प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली जाकर करो और सबको मार्गदर्शन दो। मैंने जवाब दिया, बाबा ये मेरा आविष्कार नहीं, ये तो जो आपने विहंग मार्ग की सेवा के साधन निर्माण करने का वरदान दिया था, उसी के फलस्वरूप मैंने निमित्त बनकर सेवा की है। उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इस सेवा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में आप ही निमित्त बने तथा मुरली द्वारा भी सबको प्रदर्शनी सेवा के बारे में प्रेरणा दें। मैं तो साधारण आत्मा हूँ, आप त्रिकालदर्शी बाबा इस सेवा को आगे बढ़ाए, यही इच्छा है। कृपया मेरा नाम इस प्रदर्शनी की सेवा में मत रखिए। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर प्रशस्ति पत्र, अप्रिसिएशन लेटर भेजा कि बच्चे ने त्याग करके मेरा दिल जीत लिया। 2 दिन के बाद बाबा का पत्र आया कि बच्चे, अभी तो बाबा खुद प्रदर्शनी सेवा के अवलोकन के लिए दिल्ली जा रहा है, आप दोनों बच्चे आएंगे क्या? मैंने टेलीग्राम द्वारा उत्तर दिया कि हम दोनों अवश्य ही अगले दिन सुबह आबू पहुंच जाएंगे और फिर दिल्ली मेल द्वारा दिल्ली तक आपके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम दोनों ब्रह्मा बाबा के साथ ट्रेन में आबू रोड से दिल्ली गए। दिल्ली में प्रदर्शनी सेवा को देखा और उसकी महिमा बाबा ने दूसरे दिन मुरली में की। तीसरे दिन मैंने बाबा को कहा कि बाबा, इस प्रदर्शनी की सेवा में दादी निर्मल शांता ने प्रारंभ से बहुत सहयोग दिया, इसलिए मेरी इच्छा है कि ये प्रदर्शनी कोलकाता में भी होनी चाहिए। हमने इस प्रदर्शनी के चित्रों के 2 सेट शुरू से ही बनवाए। तब ब्रह्मा बाबा ने फौरन दादी प्रकाश मणि तथा निर्वैर भाई जी को बुलाया और कहा कि आप लोग कोलकाता में जाकर प्रदर्शनी करो। निर्वैर भाई को उसी दिन रात की ट्रेन से कोलकाता भेज दिया। हम दोनों तथा दादी प्रकाश मणि ट्रेन से पहले मुंबई आए। दादी प्रकाश मणि मुंबई में ही रही और अगले दिन हम दोनों ट्रेन द्वारा कोलकाता गए तथा प्रदर्शनी सेवा की धूम मचाई। बाद में तो अनेक स्थानों पर यह प्रदर्शनी हुई। सबने इस प्रदर्शनी सेवा को विहंग मार्ग की सेवा के रूप में स्वीकार किया। प्रदर्शनी चित्रों से हमने मुंबई में स्लाइड्स बनवाए और सभी जगह स्लाइड शो करने का निश्चय किया। ब्रह्मा बाबा को भी आबू जाकर स्लाइड शो दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने नक्की किया कि हम दोनों, दादी प्रकाश मणि तथा दीदी मनमोहिनी,
पंजाब, हरियाणा आदि का चक्कर लगाएंगे और जगह जगह स्लाइड शो का कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार प्रदर्शनी के आधार पर स्लाइड शो के कार्यक्रम हुए। बाद में हमने प्रदर्शनी के चित्रों का एक नया सेट बनाया जिसका नाम भारत द वर्ल्ड्स लाइट हाउस रखा और उस प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु भ्राता मंगलदास पकवासा, भूतपूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, आए और उन्होंने अपनी लिखत में सुझाव दिया कि इस प्रदर्शनी के चित्रों के आधार पर ऐसा आयोजन करें जिसका लाभ सतत सबको मिलता रहे। हमने भ्राता मंगलदास जी की लिखत ब्रह्मा बाबा को भेजी और विचार बताया कि प्रदर्शनी के चित्रों का संग्रहालय बनाया जाए। जयपुर में किशनपोल बाजार में एक हॉल मिला था। उसमें बाबा ने म्यूजियम के रूप में चित्रों का आयोजन करने की जिम्मेवारी भोपाल के महेंद्र भाई तथा दिल्ली साउथ एक्सटेंशन की मोहिनी बहन को दी। ब्रह्मा बाबा ने म्यूजियम का नाम रखा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल म्यूजियम। ब्रह्मा बाबा ने सबको म्यूजियम द्वारा सेवा कैसे हो सकती है इसके अवलोकन के लिए जयपुर भेजा। फिर सब जगह म्यूजियम बनते गए। करीब 60 जितने म्यूजियम तुरंत खुल गए। इस प्रकार म्यूजियम प्रदर्शनी रूपी विहंग मार्ग की सेवा का फल है। मुंबई में ईसाई धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरुओं तथा पॉप जॉन पॉल का कार्यक्रम था। उसी समय पर मुंबई में हमारे सब साथियों ने मिलकर राजयोग की नई प्रदर्शनी बनाई और इसका आयोजन ईसाई धर्म के महारथियों के सामने किया। राजयोग की प्रदर्शनी के चित्रों के बारे में हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा प्रदर्शनी के अंत में सबको संदेश मिले ऐसा चित्र हमें बनाकर दे। ब्रह्मा बाबा ने वे चित्र जिसमें पृथ्वी मृत्यु शैया पर लेटी हुई है तथा बाजू में सन्यासी महात्मागण कह रहे हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, बनाकर दिया तथा उसके नीचे की लिखत ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से लिखी। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपका भविष्य ना कोई बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपके श्रेष्ठ भाग्य को बनाने के लिए ये संदेश आपको दे रहे हैं ताकि राजयोग द्वारा आप श्रेष्ठ भाग्य बना सके और सत्युग की सृष्टि में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके। मुंबई में राजयोग प्रदर्शनी को विदेश के अनेक डेलीगेट्स ने भी देखा और फिर बाद में जब इस राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया तो मुंबई से कई डेलीगेट्स दिल्ली में भी आए। उनमें से एक डेलीगेट ने अमेरिका में होने वाली ऑस्टिन रिट्रीट एंड कॉन्फ्रेंस के लिए हमें निमंत्रण दिया। बीच में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और अव्यक्त बाप दादा ने दादी दीदी को सारे यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी दी। विदेश सेवा के लिए निमंत्रण के बारे में चर्चा करने के लिए जयपुर में मीटिंग रखी जिसमें दादी दीदी, दादी गुलजार जी आदि जयपुर आए और वहां सबने राय की कि राजयोग प्रदर्शनी की सेवा द्वारा विदेश सेवा प्रारंभ की जाए। मीटिंग में ही नक्की हुआ कि 6 डेलीगेट्स विदेश सेवा पर जाएंगे। ये सारा ही समाचार गुलजार दादी ने अव्यक्त बाप दादा को बताया और अव्यक्त बाप दादा ने छुट्टी दी कि विदेश सेवा का प्रारंभ किया जाए। इसकी तैयारी के लिए हम सबको कम से कम 6 मास लगे। हमने नए चित्र पर प्लाईवुड पर बनाए ताकि अच्छी तरह काम में आए। उन पर अंग्रेजी में लिखत भी थी। हम सब 6 डेलीगेट्स थे जिनके नाम अव्यक्त बाप दादा ने नक्की किए। दादी शीलेंद्रा ग्रुप लीडर थी। इनके अलावा रोजी बहन, डॉक्टर निर्मला बहन, ब्रह्मा कुमारी उषा
जगदीश भाई और मैं थे। हम सब मधुबन पहुंचे और विदाई देने के लिए अव्यक्त बाप दादा की विशेष पधरामणी हुई। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, बच्चों को एक सेवा केंद्र पूर्व में तथा एक सेवा केंद्र पश्चिम में स्थापन करना है। हम 6 लोग 15 जुलाई 1971 को मुंबई से पहले ब्रुसेल्स गए, फिर लंदन गए। इस प्रकार प्रदर्शनी की सेवा के द्वारा विदेश सेवा शुरू हुई। ये सिद्ध करता है कि प्रदर्शनी की सेवा के रूप प्यारे बाप दादा ने विहंग मार्ग की सेवा का साधन दिया। विदाई देते समय बाप दादा ने कहा, मैंने विदेश में आपके लिए सब प्रकार की तैयारियां कर रखी है। बिजली का स्विच दबाने में जितनी मेहनत लगती है उससे भी कम मेहनत आपको सेवा में लगेगी। हम सोच रहे थे कि ये कैसे होगा। इसके अलावा अव्यक्त बाप दादा ने ये भी कहा कि आप देवता हैं। देवता का हाथ जिस मुद्रा में होता है, बाबा ने वैसा करके दिखाया और कहा कि आपका हाथ देने वाले के रूप में होना चाहिए, लेवता के रूप में नहीं। भारत सरकार के नियम अनुसार हम सब में प्रत्येक को $6 की विदेशी मुद्रा मिली थी। रोजी बहन के अलावा सबकी यह पहली विदेश यात्रा थी। एक हंसी की बात है, प्लेन में जब मुंबई से ब्रुसेल्स जा रहे थे तो एयर होस्टेस सबको हेडफोन देने आई। जगदीश भाई ने हेडफोन हाथ में लिया। एयर होस्टेस ने कहा कि इसके लिए आपको $3 फीस देनी होगी, पहले $3 दे दीजिए फिर रखिए। जगदीश भाई ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, 6 में से $3 यही खर्च हो जाएंगे तो आगे खर्चा कैसे चलेगा। इस प्रकार हमने हेडफोन्स वापस कर दिए। विदेश जाकर यह अनुभव हुआ कि प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने सब प्रकार की तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। लंदन में काफ़ी सेवाएं हुई, इसलिए शील दादी ने नक्की किया कि शील दादी, जगदीश भाई, रोजी बहन और उषा बहन वही लंदन में रहेंगे और मैं तथा डॉक्टर निर्मला बहन अमेरिका सेवाओं के लिए जाएंगे। बाद में जगदीश भाई, रोजी बहन भी वहां आए। अंत में शील दादी और उषा जी भी आए। लंदन में बहुत अच्छी सेवा होती रही। लंदन में जो भी बाबा के पुराने बच्चे थे उन्होंने मीटिंग रखी। मीटिंग में तय हुआ कि कोई एक मकान किराए पर लेकर सेवा केंद्र खोला जाए। अमेरिका में हमें इसकी सूचना मिली और कहा कि आप में से कोई एक डेलीगेट आकर यह सेवा केंद्र संभाले। न्यूयॉर्क में बहुत सेवाएं हुई। अमेरिका महाद्वीप में सेवा करने के लक्ष्य से हम लोगों ने अपने ग्रुप को 2 भागों में बांट दिया। पहला ग्रुप जगदीश भाई, शील दादी और रोजी बहन का था, जो अमेरिका के दक्षिण भाग में जमैका आदि मुख्य शहरों में जाए। दूसरे ग्रुप में उषा, डॉक्टर निर्मला बहन थे, जो न्यूयॉर्क के उत्तर की तरफ मॉन्ट्रियल, टोरंटो, शिकागो जाकर सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो लंदन से समाचार मिला कि 98 टेनिसन रोड पर एक मकान किराए पर मिल रहा है। हमने शील दादी द्वारा अव्यक्त बाप दादा को संदेश भेजा। संदेश के आधार पर डॉक्टर निर्मला बहन सैन फ्रांसिस्को से वापस लंदन की सेवार्थ निकल गए। 23 सितंबर 1971 के दिन लंदन की सेवाओं का शुभारंभ हुआ। बाद में तो आप जानते हैं कि लंदन कैसे विदेश सेवा का मुख्य तीर्थ स्थान बन गया। मैं और उषा जी सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु गए, जहां दादी पुष्प शांता की बेटी का ससुर वाटुमल जी और अन्य साथ ही रहते थे। वहां से हम जापान के अनानापकियो शहर में गए, जहां 1953-54 में आदरणीय दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी तथा भ्राता आनंद किशोर गए थे। जापान से हम लोग हांगकांग गए, जहां मैं करीब 1 मास रहा।
बाकी 4 डेलीगेट्स हांगकांग ज्यादा समय रुके क्योंकि लक्ष्य था हांगकांग में सेवा केंद्र स्थापन करना। हांगकांग में मकानों की दिक्कत थी, किंतु प्यारे अव्यक्त बाप दादा को अपना कार्य कराना था। हमारी देवी भ्राता श्याम और उनकी युगल हीरू बहन जो हांगकांग में रहते थे, व्यापार अर्थ उन्हें अमेरिका का वीजा मिल गया, इसीलिए वे अपना घर खाली करके जाने वाले थे। उस घर में शील दादी ने सेवा केंद्र खोला। इस प्रकार प्रदर्शनी की सेवा द्वारा पूर्व पश्चिम दोनों ही स्थानों पर सेवाएं हुई। इससे सिद्ध है कि प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है। बाद में मैं मुंबई जल्दी आ गया। रोजी बहन भी भारत आ गई। शील दादी उषा जी सिंगापुर गए। सिंगापुर में 6 मास सेवा करके भारत पधारे। देवी भ्राता जगदीश जी हांगकांग सेवा से विदेश के अन्य स्थानों पर सेवार्थ गए। वे 15 मास से भी अधिक समय बाद भारत पहुंचे। भारत में हम लोगों ने भारत में मेले करने शुरू किए, जिसमें प्रदर्शनी के चित्रों के 8 स्टॉल बनाते थे, जिसमें राजयोग शिविर भी होते थे। प्रदर्शनी के चित्रों पर मेले की सेवा पहले दिल्ली में शुरू हुई, फिर 1974 में मुंबई में मेला लगा। वहां अफ्रीका जाम्बिया के रामभाई पटेल ने प्रदर्शनी देखकर अफ्रीका सेवा का निमंत्रण दिया। तब मैं और उषा जी लंदन से अमेरिका जाने वाले थे। बाप दादा का संदेश पाकर हम दोनों लंदन से अफ्रीका गए। बाद में दादी जान के अफ्रीका आए। वहां 2 मास रहे। जाम्बिया में सेवा केंद्र की स्थापना हुई। रामभाई पटेल को ईश्वरीय सेवा में बहुत रुचि थी। उन्होंने ही जमाइका, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की सेवा के लिए धन की मदद की और नैरोबी में म्यूजियम के लिए पूरा सहयोग दिया। जाम्बिया में म्यूजियम बना। इस प्रकार से विदेश सेवा का विस्तृत स्वरूप प्रदर्शनी की सेवा द्वारा प्रस्थापित हुआ। सबके मन में यही बात थी कि प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है। उसके बाद सभी जगह प्रदर्शनी, म्यूजियम, राजयोग शिविर, मेले आदि अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ हुआ। सन 1977 में मुंबई के नजदीक पंचगिनी में योगा टीचर एसोसिएशन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के लिए आदरणीय दादियों ने जयंती बहन, केन भाई और थोड़े डबल विदेशी भाई बहनों को भेजा। साथ में ट्रस्ट के ऑफिस से रावल भाई भी गए थे। उस कॉन्फ्रेंस में योगा टीचर के अलावा योगाभ्यास में रुचि रखने वाले विदेश के कई डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने राजयोग की प्रदर्शनी भी देखी। फिर उस एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुंबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस में, जो कॉन्फ्रेंस थी डिविनाइज द मैन, फिर उसी का एक डेलीगेट लंदन गया, जहां दादी जानकी जी से 7 दिन का कोर्स किया और राजयोग का अभ्यास किया। फिर उन्होंने निमंत्रण दिया कि अगर आप ब्राजील में सेंटर खोलेंगे तो पहले 6 मास का पूरा खर्चा मैं वहां करूंगा। पंचगिनी में केन भाई ने उसे राजयोग प्रदर्शनी दिखाई थी और राजयोग की गहन अनुभूति भी कराई। इसलिए दादी जानकी जी की राय से केन भाई, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे, ब्राजील गए और ब्राजील में सेवा केंद्र की स्थापना की। फिर अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया आदि आदि देशों में सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। इस प्रकार से प्रदर्शनी की विहंग मार्ग की सेवा के आधार पर 1977 से दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों में ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। ओम शांति।